वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं रेहान अनवर। ही हैपन्स टू बी द रीजनल मैनेजर ऑफ EFU लाइफ। EFU लाइफ हैपन्स टू बी एन ISO सर्टिफाइड कंपनी जिसने 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों को लाइफ कवरेज दी हुई है। इस कंपनी का कहना है कि व्हेन यू सीक एन इंश्योरेंस तो उसका जो प्रीमियम आप पे करते हैं द ईयर एंड उसके आपको टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं। What we are trying to achieve in this segment of the program with EFU Life is to educate you कि अपनी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में जो बैकअप स्ट्रीम की मैनेजमेंट है, यानी गॉड फॉरबिड अगर आप नहीं है और आपकी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है इनकम स्ट्रीम की, उसको अगर मेंटेन करना है तो लाइफ इंश्योरेंस कितनी क्रिटिकल है, हाउ यू गॉट टू डू इट, वाई यू गॉट टू डू इट, ये सब बातें करेंगे हम रेहान अनवर से। रेहान सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट सर। सर, बात यह है कि हमारा मुल्क जो है, अगर हम बैंक्ड पॉपुलेशन की बात करें तो 2.5% से जो कम की आबादी है दैट इज़ कनेक्टेड विद द बैंक, जो बैंक पॉपुलेशन कहलाती है जिसके बैंक अकाउंट्स हैं। इंश्योरेंस की बात करें तो लेस देन 1% इज़ द पॉपुलेशन विच हैव गॉट एक्सेस टू दिस इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, और दे इवन नो अबाउट व्हाट इंश्योरेंस इज़। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप एक बेसिक सा आइडिया दें कि व्हाट इज़ दिस वर्ड इंश्योरेंस इज़ अबाउट। देखिए, इंश्योरेंस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच दैट यू इनवाइटेड मी एंड थैंक्स टू माय कंपनी दैट द कंपनी गेव मी द चांस टू कम एंड टॉक टू यू, टॉक टू द नेशन थ्रू दिस प्रोग्राम। इंश्योरेंस वर्ड एक बड़ा अपने अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, एक बड़ा अहम वर्ड है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस के अंदर हम ये करते हैं बेसिकली कि हम एक अपने फाइनेंशियल लाइफ का एक बैकअप बनाते हैं। मैं इफ़ आई एम द अर्निंग पर्सन ऑफ माय फैमिली, तो मैं अपना एक फाइनेंशियल बैकअप, जो पैसे मैं आज कमा रहा हूँ, गॉड फॉरबिड इफ़ आई एम नॉट इन द पिक्चर, तो मैं उसका एक बैकअप तैयार करता हूँ कि इफ़ आई एम नॉट देयर, मेरे लिए मेरा पैसा काम करे एंड फैमिली गेट्स द मनी। तो इंश्योरेंस का सबसे बहुत ही आसान सा तो वर्ड ये है कि मेरा फाइनेंशियल बैकअप इंश्योरेंस पॉलिसी की सूरत में या इंश्योरेंस कवरेज की सूरत में हो सकता है। मेरी से आपका बैकअप, तो इससे आपकी क्या मुराद है? बैकअप, फाइनेंशियल बैकअप से मुराद वो पैसे, वो जो मैं अर्न करता था, मेरी फैमिली उससे रन होती थी, वो मैं अगर गॉड फॉरबिड अगर मेरे साथ कुछ होता है और ब्रेड विनर के साथ फैमिली में कुछ होता है, तो वो पैसा जो फैमिली को रन करने के लिए चाहिए वो वहाँ पर मौजूद है, उसको एज ए बैकअप मौजूद है। सो देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ द फंड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू रन द फैमिली अफेयर्स। एग्जैक्टली। पाकिस्तान में आपके ख्याल में कितने लोग होंगे जिसको इसका बेसिक आइडिया है, या मैं कहूँगा कि क्या परसेंटेज होगी लोगों की? देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर आप पेनिट्रेशन की बात करें तो 1% से भी कम है। अगर इंश्योरेंस और जस्ट द लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, वो 1% से भी पेनिट्रेशन कम है। और अगर इन टर्म्स ऑफ ये मैं बात कर रहा हूँ GDP की, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की, और अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बात करें तो वो भी 2-3-4% से ज़्यादा नहीं है इन टोटल। अब पाकिस्तान के अंदर चूँकि देखिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, EFU लाइफ बीइंग ए मार्केट लीडर, हमारा ये काम रहता है और इट्स बिन आवर प्रैक्टिस थ्रू मार्केटिंग कैंपेन्स और इंटरव्यूज़ और हमारी सेल्स फोर्स और डायरेक्ट फोर्स और डिजिटल मीडिया और फेसबुक, ट्विटर, इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम अपने आप को प्लान कर रहे होते हैं, हम अपने आप को पब्लिसाइज कर रहे होते हैं टू एजुकेट पीपल, कि लोगों को ये एजुकेशन दें अबाउट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ और लाइफ इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इसके अंदर चूँकि पेनिट्रेशन बहुत कम है, इसके लिए EFU लाइफ बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। EFU लाइफ बीइंग ए मार्केट लीडर, वी आर द लार्जेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर इन पाकिस्तान। तो हमारे बहुत सारे चैनल्स काम कर रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट हमारे पास ब्रोकेज हाउसेज हैं, डिफरेंट एवेन्यूज़ के ऊपर हम अपने आप को पब्लिसाइज कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को पब्लिसाइज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए, चूँकि अवेयरनेस पैदा करने के लिए जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आएगी उतने ज़्यादा लोग सेविंग माइंडेड होते चले जाएंगे। और ये वही काम है कि जैसे आप कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई नई गाड़ी आती है, कोई नया ब्रांड आता है, तो आप उसको मार्केट करते हैं और मार्केट करने के बाद उस चीज़ की ज़रूरत
जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती वो फिर नीड क्रिएट हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारी कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट कर रही है, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, उनके लिए डेफिनेटली बहुत सारी प्रोडक्ट्स डिज़ाइन की गई और उसके बैकग्राउंड में बहुत सारा काम किया गया। कोविड के दौरान काम हुआ, कोविड से पहले हुआ, कोविड के बाद हुआ, तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं और आगे चल के डेफिनेटली हम आई विल गेट इनटू द डिटेल कि हमने क्या क्या हमारी कंपनी ने मज़ीद चीज़ें की। जैसे कमिंग टू द पॉइंट ऑफ दिस पेंडेमिक, 100 साल में इस तरह की कोई ना कोई चैलेंज दुनिया को, यूनिवर्स को, कॉस्मोस को फेस करना होता है। सो टुडेज चैलेंज फॉर द वर्ल्ड इज़ कोविड। प्री पेंडेमिक एंड पोस्ट पेंडेमिक आपको किस तरह के चैलेंजेस दरपेश आए? डिड यू सॉ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट लोगों का इस तरफ? बिल्कुल डेफिनेटली, जब कोई एक नई चीज़ होती है, जब कोई ऐसा प्रॉब्लम कहीं फैमिली में आता है तो वो फैमिली या वो शख्स रियलाइज़ करता है कि हाँ यार ये मेरे लिए ये ज़रूरत थी, विच आई डिड नॉट प्लान, या जिसका मैंने क्योर नहीं किया था। तो अब हमारे पास पेंडेमिक से पहले थिंग्स वर रनिंग स्मूथली। पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर वी हैव ह्यूज पोटेंशियल फॉर द इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो भी आपके लाइफ इंश्योरेंस और उसके साथ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म नीड्स हैं उनको कवर करने के लिए उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो उसमें बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन जब पेंडेमिक आया, ये कोविड-19 जैसे आया, इसने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया, इंक्लूडिंग वन इंडिविजुअल एंड द कंपनीज। अब सबसे पहला मैसेज तो पेंडेमिक में ये आया कोविड के दौरान, और वो ये था कि आपको सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। जब हमने किया ये कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत सारे बिजनेस शट डाउन हो गए, बहुत सारे लोग बेचारे बेरोज़गार हो गए, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे पास आए जिनकी पॉलिसीज़ हमारे पास चल रही थी और उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को इनकैश किया, और इनकैश करने के बाद वो अपने घर के जो भी अखराजात थे उसको पूरे करते रहे 2-4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, जब तक वो चलता रहा। और उसके बाद डेफिनेटली दे वर लुकिंग फॉर द जॉब्स एज वेल। तो चूँकि और ये तो वो एंगल था जिसमें लोगों की जॉब्स गई। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी डेथ्स हो गई बेचारों की पेंडेमिक की वजह से। अब उसमें एक बड़ा नंबर है। मैं अभी लास्ट मंथ हम बैठे हुए थे अपनी कंपनी के अंदर, तो हमें जब एक इन्फॉर्मेशन दी गई 1.1 बिलियन रुपीस के क्लेम पे किए ईएफयू लाइफ ने, ओनली सिर्फ कोविड से रिलेटेड 1.1 बिलियन रुपीस के क्लेम हम पे कर चुके हैं। अब ज़रा सा अंदाज़ा कीजिए एंड जस्ट डिवाइडेड डाउन टू 500 नंबर्स कि ये जो 1.1 बिलियन रुपीस के क्लेम पे किए गए, अगर हमने ये क्लेम्स 500 फैमिलीज़ को दिए, तो अगर आप उन डिवाइड करें तो एक फैमिली को 22 लाख रुपए दिया गया। 2.2 मिलियन was given to one family, which was enough। अगर आप टोटल डाउन, इफ रिड्यूस इट डाउन टू द लो कैनवस पे अगर आप जाएं और देखें एक फैमिली 22 लाख रुपए बड़ा मैटर करता है। तो 1.1 बिलियन के क्लेम हमने पे किए और इस दौरान में जब कोविड था। अच्छा, इसके अलावा हमारी कंपनी ने 3 बिलियन प्लस के क्लेम्स पे किए। तो कोविड ने लोगों को प्लान करना सिखा दिया, कोविड ने लोगों को सेव करना सिखा दिया, कोविड ने लोगों को ये सिखा दिया कि हमें बैकअप रखना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई बैकअप जनरेट करना होगा कि गॉड फॉरबिड, जैसे आपने कहा कि 100 साल में एक ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम ज़रूर आता है कि जिसके अंदर लोग 1918 में भी ऐसा कुछ हुआ था, एक वायरस आया था जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को 100 साल में एक चीज़ को प्लान करना बहुत ज़रूरी होगा कि उसको देखने के साथ साथ हम कुछ ऐसा प्लान अपनी फैमिली के लिए करें कि जिसमें हमको बीइंग ए ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली हम इन चीज़ों से निकल सकें, इन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें और इनको नाइसली इनको टैकल और हैंडल कर सकें। तो जब भी कोई सिचुएशन आती है वो आपको एक सबक, एक एक्सपीरियंस दे के जाती है। या तो आप कामयाब होंगे या तजर्बा लेंगे, दोनों चीज़ें बड़ी नायाब होती हैं। अंडरस्टूड। व्हेन यू से कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन? देखें, अगर आप साइज़ बात करें, इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम साइज़ अगर आप बात करें, तो आज भी प्राइवेट सेक्टर का 60% मार्केट शेयर हमारे पास है। ओके, राइट। अगर आप फंड साइज़ की बात करें, ये तो हमारा बिजनेस साइज़ हो गया। अगर आप फंड साइज़ की बात करें तो फंड साइज़ में हमारी कंपनी का जो फंड है वो 100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। तो ये वो कंपनी है कि जो एक बड़ा फंड भी रन कर रही है अपने साइज़ के अंदर। बिजनेस वाइज, वॉल्यूम वाइज भी हम प्राइवेट सेक्टर का 60% शेयर कर रहे हैं, 8-10 कंपनीज जो भी हैं उसमें। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि हमारी वी स्टार्टेड दिस कंपनी विद 300 मिलियन, जो हमारा 30 मिलियन का एक कैपिटल था, सॉरी 300 कह रहा हूँ,
30 मिलियन का एक कैपिटल था, उस कैपिटल से हमने स्टार्ट किया और आज दिस कंपनी हैज़ बिकम ह्यूज नाउ, जो कि 100 बिलियन से ऊपर का फंड जो है वो मैनेज कर रही है, लोगों का मार्केट जो जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स हैं, पॉलिसी होल्डर्स हैं मेनली उसके अंदर। और इसके साथ साथ जो है वो क्लेम इतने, मैंने आपको अभी बताया 1.1 बिलियन के क्लेम सिर्फ उस 1.5-2 साल में पे किए, 3 बिलियन के टोटल क्लेम पे किए जो कोविड के अलावा थे। तो ये वो सारी चीज़ें कि जिसमें हम अपने साइज़ की बात करते हैं, तो EFU हैज़ नाउ बिकम द बिग ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है। और वो ब्रांड इसी वजह से हुआ है कि हमारी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी थी कंपनी की कि जब हमारी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि वी आर नॉट गोइंग टू मेक द कंपनी ओनली फॉर प्रॉफिट, हम एक ऐसी कंपनी बनाने जा रहे हैं विच इज़ बेसिकली द सर्विस टू ह्यूमैनिटी। रेहान साहब, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। नाज़रीन, विल रिज्यूम द प्रोग्राम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने रेहान साहब से डिस्कशन किया कि व्हाट इज़ दिस लाइफ इंश्योरेंस, इस सेगमेंट की, सेक्टर की पोजीशन क्या है, एंड वेयर डज दिस कंपनी EFU लाइफ स्टैंड्स। This company happens to be an ISO certified company, but this is a general phenomena that every company nowadays says कि वो ISO certified company है। ISO certification means कि आप SOPs को follow करते हैं, due documentation होती है, but there are things which are beyond this, i.e. कि जो specific business है, claim settlement है, दूसरी तीसरी processes हैं, उसमें where does this company stands, रेहान साहब से जानते हैं। देखें, हमारी तमाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पूरी दुनिया में, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के, चूँकि यहाँ बैठे हम ये बात कर रहे हैं, तो तमाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की अपनी अपनी रेटिंग्स है। EFU लाइफ को JCR क्रेडिट रेटिंग की तरफ से हमें सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, हमारे पास ब्रांड अवार्ड्स मिले हुए हैं, हमारे पास बहुत सारी और ऐसे अवार्ड्स हैं जो क्लेम और सर्विस से रिलेटेड हैं। बेस्ट सर्विस कंपनी अवार्ड है, बेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी अवार्ड है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं वो जो डॉक्यूमेंटेड हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, और ये EFU लाइफ को एज ए बेस्ट कंपनी दिए गए हर सेगमेंट में, चाहे IT हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपका क्लेम पेमेंट हो, चाहे सर्विस हो, या इससे रिलेटेड कोई फंड परफॉर्मेंस हो। ये सारे वो सर्टिफिकेशंस हैं जो ऑलरेडी हमारे पास वी हैव सिक्योर ऑलरेडी। एंड बाय द वे, व्हाट इज़ योर पेनिट्रेशन अक्रॉस द कंट्री? देखिए, हमारे पास EFU लाइफ माशाल्लाह, अगर हम बात करें डिफरेंट चैनल्स हैं हमारे पास। EFU लाइफ की 350 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, ओवर 130 सिटीज़ इन पाकिस्तान। इसके अलावा हमारे पास जो है वो बैंक्स के थ्रू भी 20+ बैंक्स हमारे पार्टनर हैं जो दे आर सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस ऑल ओवर पाकिस्तान, उनकी ब्रांचेस हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हमारी नेक्स्ट पेनिट्रेशन का मेन चैनल है वो है दैट इज़ तकाफुल, जो हमने EFU लाइफ is the first company which has started window तकाफुल ऑपरेशन in 2015, और 2015 में हमने ये काम स्टार्ट किया। तकाफुल का एक चैनल, डेडिकेटेड तकाफुल चैनल भी हमारे साथ है। इसके अलावा हमने अपने जो डिफरेंट ब्रोकेज हाउसेस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे बैंक्स का मैंने आपको बताया, इनके साथ हमारे मर्जर हुए एंड दे स्टार्टेड माइक्रो प्रोडक्ट्स, नैनो प्रोडक्ट, माइक्रो बैंक्स के साथ हमारे मर्जर्स हुए। सो हमने इस तरह पेनिट्रेट किया और पूरे पाकिस्तान में वी हैव इंश्योर्ड 4 मिलियन लाइव्स, फ्रॉम ओवर 4 मिलियन लाइव्स। तो दिस इज़ बेसिकली द पेनिट्रेशन, और ये वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है और हमारी स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दैट इज़ ग्रेट। इन फैक्ट पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दी साउथ एशियन कंट्रीज़ कि जिसमें सबसे कम पेनिट्रेशन है, लोगों की कंसिडरेशन है टुवर्ड्स गेटिंग इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। बैंक पॉपुलेशन हमारे पास सबसे कम है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर 3 से ज़्यादा मरतबा जो है हम वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की एड ले चुके हैं, और पाकिस्तान में ये नंबर्स जो हैं उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है जिस नंबर से जिस हिसाब से टारगेट्स को सेट किया जाता है। But this happens to be one of the great things that companies like EFU Life are there. They are helping you out. They are doing their best to get the message to you, get the information to you. आखिर में मैं चाहूँगा कि अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, there are a number of things that people would want to know as this is an important subject, कि एक तो डिजिटाइजेशन के लिए आपकी किस तरह की प्लानिंग है, किस तरह की जर्नी आप देख रहे हैं। आजकल सब लोग बात करते हैं कि ऑन अ सिंगल क्लिक एक ऐप के ज़रिए आप जो है फ़लाँ फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। एक तो डिजिटाइजेशन के ऊपर
आप काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि व्हाट इज़ योर विजन एंड मिशन। दूसरा ये कि जिन लोगों को लाइफ इंश्योरेंस लेनी है व्हाट डू दे नीड टू डू, उसके ऊपर आप थोड़ा सा ज़रूर अच्छा हमारे लोगों को देखिए, आखिर में मैं गाइड कीजिए। अपना मैसेज तो आपको बाद में दूंगा, और मैं पहले आपके लास्ट क्वेश्चन का सेकंड लास्ट बाद में देता हूँ, और पहले सेकंड लास्ट का आपको जवाब देता हूँ कि देखिए डिजिटलाइजेशन में जो EFU लाइफ एक्चुअली इज़ वन ऑफ द टॉप कंपनी इन पाकिस्तान फॉर लास्ट 3 years, कि हमने जितना पैसा लास्ट 3 years में अपनी डेवलपमेंट पे टेक्नोलॉजी पे खर्च किया और जितनी डेवलपमेंट हमने टेक्नोलॉजी पे ली, वो बड़ा एक बेस्ट पार्ट था हमारा। EFU लाइफ हैज़ ऑलवेज बिन लीडर फॉर एवरीथिंग, नॉट ओनली फॉर इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, फॉर टेक्नोलॉजी, for digitalize the channels and so many other things। जैसे अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें, फंड्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, न्यू प्रोडक्ट्स इनोवेशन की बात करें, न्यू पार्टनरशिप्स की बात करें विद द बैंक्स एंड सो अदर हमारे जो चैनल्स होते हैं, जैसे हमारे माइक्रो बैंक्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिफरेंट चैनल्स आ गए, जैसे मैंने आपको अभी बैंक का बताया, जैसे मैंने आपको ब्रोकेज हाउस का बताया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसमें EFU लाइफ ने बहुत ज़्यादा काम किया, और डिजिटलाइज करने के लिए पूरी कंपनी हमारी जो है वो जो आपको कंज्यूमर चाहता है, वो ये चाहता है कि 1 क्लिक के ऊपर मुझे पता चल जाए कि व्हाट प्रोडक्ट विल आई गेट, एंड आई वांट टू ईज द प्रोसेस। सो इन ऑर्डर टू ईज द प्रोसीजर, EFU लाइफ हैज़ गिवन एवरीथिंग टू द ऑडियंस, टू द मार्केट। और हमारे पास आप यू कैन टॉक टू आवर, you can come through website, you can come through Twitter, you can come through Facebook, Instagram, इनकी IDs के अलावा planet ऐप है हमारे पास। इसके अलावा जो है adviseme.com लिख कर आप हमारे पास you can get in touch with us and you can talk to us। इसके अलावा डायरेक्ट फील्ड फोर्स है हमारी, जिससे बात करके बीच में रोक कर एक सवाल पूछना चाहूँगा। सो इफ़ अ पर्सन कॉन्टेक्ट्स यू और उसको आप कन्विंस कर देते हैं कि यस आपकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसका बैकअप होना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ फंड्स डज अ पर्सन नीड टू कमिट? अपनी सैलरी का कितने % उसको? देखें, इसमें डिफरेंट हमारे पास लो टिकट साइज प्रोडक्ट से लेके और नीड के मुताबिक सारे प्लान्स मौजूद हैं, जिसका लो टिकट साइज मीडियोकर्स हैं या हाई प्रोफाइल कस्टमर्स हैं हमारे, जिनकी नीड भी ज़्यादा होती है। हम बेसिकली EFU लाइफ का काम क्या है कि EFU लाइफ ने जो बैकअप, ये जो मैसेज आपको दिया, मैं पहले इसको भी साथ साथ क्लियर करते चलूँ कि हमारी जो मीडिया कैंपेन है जिसमें जो मैसेज दिया गया कि लाइफ का बैकअप ज़रूरी है, तो EFU लाइफ का आपकी लाइफ का बैकअप ज़रूरी है। भरपूर लाइफ जीने के लिए आपका बैकअप ज़रूरी है, और बैकअप बनाने के लिए व्हेन यू टॉक टू आवर फील्ड फोर्स और आप हमें कांटेक्ट करते हैं थ्रू एनी मीडियम, तो उसके अंदर व्हाट वी डू इज़ कि हम बेसिकली हमारा जो कंसल्टेंट होता है, जो हमारा फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, ही मीट्स पर्सन एंड देन वो आपकी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म नीड्स को एनालाइज करता है कि व्हाट डू आई नीड टुडे इन ऑर्डर टू मेंटेन माय फैमिलीज स्टैंडर्ड। फिर मुझे मिड टर्म में मेरे अपने बच्चों की शादी या हायर एजुकेशन के लिए मुझे कितने पैसों की ज़रूरत होगी या मेरी फैमिली को ज़रूरत होगी, और इसके साथ साथ व्हेन आई गेट टू द रिटायरमेंट एज, व्हाट बेनिफिट डू आई नीड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो उस तमाम प्लानिंग को देखते हुए, नीड एनालिसिस, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म नीड्स को क्रिएट करते हुए, देखते हुए, एक हमारी एडवाइज़र जो हैं वो बहुत ट्रेंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं। EFU लाइफ बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है अपने लोगों की ट्रेनिंग के अंदर, तो वो आपको एडवाइस करते हैं कि आप कौन सा प्लान लें, कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल होगी। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि डॉक्टर के पास आप जाकर ये नहीं कह सकते कि मुझे 4 नैरोबियान, 3 एम्पीक्लॉक्स और 3 जो है वो पैरासीटामोल दे दें। आप डॉक्टर को जाके अपनी बॉडी के सिम्टम्स बताते हैं और डॉक्टर एक एडवाइस करता है मेडिसिन। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपनी नीड, अपनी इनकम बताते हैं, आप अपनी नीड बताते हैं कि जी मेरे इतने बच्चे हैं और मेरी ये नीड है, और उसको एनालाइज करते हुए, उसको नीड को क्रिएट करते हुए नीड बेस्ड प्लानिंग ऑफर की जाती है, जो डेफिनेटली आप लोग अडॉप्ट करते हैं। अब ये बात रह गई कि कौन सा कितने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे पास लो टिकट साइज प्रोडक्ट से लेके हाई टिकट साइज प्रोडक्ट तक भी हैं, जिसकी जैसी नीड है उसके लिए वैसी प्रोडक्ट है। आखिर में एक चीज़ और मुझे थोड़ा सा क्लियर करें कि अ पर्सन हु हैज सब्सक्राइब्ड योर पॉलिसी और वो अपनी सैलरी में से आपके पास प्रीमियम की शक्ल में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है, एट द ईयर एंड उसको कोई टैक्स बेनिफिट भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत आपने अच्छा सवाल किया। मेरा मैसेज के अंदर मैं ये आपको बात बताने वाला था कि देखें,
हमारी जो पाकिस्तानी नेशन है माशाल्लाह, वी ऑल पे अटेंशन टू द सेविंग्स। छोटी सी कोई एक ऑफ़र आती है तो उसके ऊपर हम अपनी सेविंग पे जाते हैं, बहुत छोटा सा कोई एक डिस्काउंट मिल गया, हम वी आर हैप्पी अबाउट इट। लेकिन हम बहुत सारी जो मेन चीज़ें हैं, और एक बहुत बड़ा सेक्टर, बहुत बड़ा सेगमेंट, बहुत बड़ा एरिया जिसको हम छोड़ रहे हैं, वो ये है कि हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के ऊपर अपना 20% तक का टैक्स रिबेट भी अवेल कर सकते हैं। और इसमें टैक्स रिबेट अवेल करने के लिए ख़ास करके, बहुत ख़ास करके ये वो सैलरीड क्लास के लिए बहुत ज़्यादा मैं एम्फेसाइज़ करूँगा कि ये वो ऐसा एरिया है जो नेगलेक्टेड एरिया है, जिसको लोग देखते नहीं है। यू विल गेट लाइफ इंश्योरेंस इन एडिशन टू द लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन एंड द फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर। आपको एक टैक्स रिबेट भी मिलता है विच इज़ अप टू 20%, और सब्जेक्ट टू कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं, आपका टैक्स परसेंटेज क्या है, टैक्स स्लैब क्या है, और आप हमारे साथ कितना पैसा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, व्हाट इज़ योर प्रीमियम, एंड देन यू कैन टॉक टू आवर रिप्रेजेंटेटिव, ही कैन कैलकुलेट, ही कैन गेट यू, ही कैन टेल यू, गाइड यू हाउ यू कैन सेव एंड हाउ मच टैक्स यू कैन सेव बाय अवेलिंग EFU लाइफ प्रोडक्ट। ओके, ग्रेट। आखिर में रेहान साहब, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दें। देखिए, मैसेज लाइफ इंश्योरेंस का मैसेज तो मैं ये समझता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत बहुत सीरियस मैसेज है, और ये मैसेज हमारे फैमिलीज़ के ब्रेड विनर्स के लिए है कि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा सेगमेंट, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा ये समझ लें कि चीज़ रह गई है पाकिस्तान में कि जिसको लोग आज भी ज़रा, बहुत न्यू पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा रुझान है सेविंग का, बहुत ज़्यादा रुझान है प्रोटेक्शन का, लेकिन बहुत सारे हमारे वो परसेंटेज अभी बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज़ बाउंड टू ग्रो बिकॉज दे हैव पेनिट्रेशन बहुत कम है, मार्केट बहुत ह्यूज है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये चाहूँगा, मेरा मैसेज ये होगा कि लुक एट द प्रोडक्ट्स, डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट अगर आएगा तो मैं उसको, एजेंट को बेचारे को ऊपर एहसान करना है मैंने। Just look at the product, get into the details, make your financial efforts, make your financial planning, और इसके साथ साथ आप अपना शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, एज ऐसे चली जाती है कि अभी जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी तो आई वाज लाइक, मेरे 25 साल पहले, और यूँ 25 साल गुजर गए, तो वो एज इस तरह से चली गई। और उस 25 साल में आप यकीन करें, मैंने खुद भी जो पॉलिसी ली थी, वो पॉलिसी आज समवेयर अराउंड मेच्योरिटी की तरफ जा रही है। तो ये सारा टाइम बहुत जल्दी, टाइम फ्लाइज, हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, हमें बात करनी होगी। यू कैन टॉक टू इंश्योरेंस कंपनी, यू कैन टॉक टू EFU लाइफ, यू कैन टॉक टू आवर सेल्स एजेंट्स, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं, दे कैन गिव यू द कंप्लीट सॉल्यूशन एज पर योर नीड एंड रिक्वायरमेंट। सो गेट इन टू दिस, थिंक अबाउट इट, बिकॉज हमारे पास लाइफ का बैकअप बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं नहीं हूँ लेकिन पैसों की ज़रूरत रहेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि हर आदमी सोचे। और हमारी माशाल्लाह जो यंग जनरेशन है, जिस तरीके से हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं और बहुत यंग लोग दे आर अवेलिंग आवर प्रोडक्ट्स और डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस और टैक्स रिबेट प्रोडक्ट्स इनके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट बहुत अच्छी। बाकी लोग जिन्होंने अभी तक नहीं सोचा है, दे शुड थिंक अबाउट इट एंड दे शुड टॉक टू EFU लाइफ। EFU लाइफ इज़ अ बिग ब्रांड, वी कैन ऑफर यू outstanding proposals, we can give you outstanding policies, we can give you outstanding financial solutions, but you need to actually think about it first. Then it comes to us that we can come to you and give you the right service and right suggestions. रेहान अनवर साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया।